Hello students, welcome to lesson 5, Geography section of class 6. The name of the chapter is Major Domains of the Earth. सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है लेसन 5 में, जो कि ज्योग्राफी का सेक्शन है आपका। चैप्टर का नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोग लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए आज जाने लिथोस्फीयर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। पृथ्वी की जो सतह है वो भूमि और पानी से बना है। लैंड कवर्स अबाउट 29% एंड वाटर अबाउट 71%। ज़मीन जो है 29% है पृथ्वी पर, और जबकि पानी जो 71% है पृथ्वी की सतह पर। द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो बहुत ही ठोस बाहरी लेयर है पृथ्वी का जिस पर हम रहते हैं वो पत्थर और मिनरल्स का बना हुआ है। दिस लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इस लेयर को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन्स रॉक। जो ग्रीक शब्द है लिथोस का, उसका मतलब होता है रॉक। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लैंड मासेस। लिथोस्फीयर में सभी प्रकार के लैंड मासेस आते हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो विशाल भूमिखंड जो है वो हमारा महाद्वीप कहलाता है। वाइल द लार्ज वाटर बॉडीज दैट सराउंड द कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड ओशंस। और जबकि जो विशाल का पानी का जो मतलब कि वो जलाशय है वो चारों तरफ जो महाद्वीप को घेरा हुआ है उसको हम लोग महासागर कहते हैं, ओशंस। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड क्रस्ट। जो ऊपरी सतह है लिथोस्फीयर की उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं। दिस क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेल। ये सेल का बना होता है। इट हैज रॉक्स रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसके अंदर पत्थर जो होते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम के होते हैं। इट्स थिकनेस वेरीज बिटवीन 10 एंड 75 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 75 किलोमीटर तक होती है, विद एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। और इसकी जो मतलब इसकी जो मोटाई है 10 से 75 किलोमीटर तक है, और उसका एवरेज थिकनेस जो है 35 किलोमीटर है। इट इज़ थिकर अंडर द माउंटेन्स। पर्वतों के अंदर ये और भी मोटा है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन है। ऑल लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स सच एज लैंड, वाटर एंड एयर आर फाउंड ऑन द अर्थ। जितने भी जीवन जीने के तत्व हैं जैसे कि भूमि, जमीन, पानी, हवा, वायु, ये सभी चीज़ पृथ्वी पर पाई जाती है। द अर्थ हैज़ 4 स्ट्रीम्स। पृथ्वी के 4 रिलियम्स हैं। वी कॉल देम लिथोस्फीयर। इसको हम लोग लिथोस्फीयर जो सॉलिड पोर्शन होता है पृथ्वी का, हाइड्रोस्फीयर जो कि पानी जलाशय वाला होता है, इट्स ऑल फॉर्म्स एटमॉस्फेयर द गैसेस लेयर जो होता है दैट सराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी की चारों तरफ है। वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर इन द बायोस्फीयर। हम लोग को लैंड, वाटर, एयर जो है एक साथ बायोस्फीयर मिल जाता है। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसमें सभी जीवन आते हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। चलिए तब आते हैं इस पे। द ओशियानिक क्रस्ट इज द लोअर क्रस्ट एंड इट इज फाउंड बिलो द ओशन। ओशियानिक सतह जो है सबसे निचली सतह होती है जो कि पाई जाती है महासागर के नीचे, एज वेल एज अंडर द सियाल, और साथ ही में सियाल में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीमा। उसको सीमा भी कहते हैं, यानी सिलिकॉन मैग्नीशियम। एज इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन मैग्नीशियम, क्योंकि सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना होता है। इट इज़ मच थिनर। ये बहुत पतला होता है, विद एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 7 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई होती है लगभग 7 किलोमीटर के आसपास। ये वाला जो डायग्राम स्टूडेंट्स आप लोगों को बनाना है। कॉन्टिनेंट, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। यहाँ पे 7 द्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स जो हैं उत्तरी गोलार्ध में है। वेयर एज मोस्ट, जबकि मोस्ट ऑफ द सी एंड ओशन आर प्रेजेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जबकि ज़्यादातर सागर, महासागर दक्षिणी गोलार्ध में है। ये देखिए ये मैप है। एवर वॉन्डर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस ऑफ द प्रेजेंट डे वॉज डिफरेंट द पास्ट। जो आज के समय में ये विभाजन है द्वीपों का, महासागरों का, वो एकदम अलग है। एक समय देयर वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट। एक समय एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप था जिसको हम लोग पैंगिया कहते हैं। द ग्रीक वर्ड पैन मीन्स ऑल एंड गिया मीन्स लैंड, जिसका मतलब होता है सभी ज़मीन, ऑल लैंड। ऑल द वाटर बॉडीज टुगेदर वर नोन एज पंथलस्सा। और सभी जो पानी जलाशय उसको मिलाकर पंथ
अलस्सा कहा जाता था। चलिए आइए एक एक करके कॉन्टिनेंट बारे में जानें। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, जो कि यूरोप से एकदम अलग है, बाय द यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन उनके बीच में पड़ता है। द यूरल रिवर एंड द कैस्पियन सी, जो यूरल नदी और जो कैस्पियन सी है, मोस्ट ऑफ एशिया लाइज, मतलब यूरल माउंटेन जो है, यूरल रिवर कैस्पियन सी, इसको यूरोप से अलग करता है एशिया को। मोस्ट ऑफ एशिया लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ज़्यादातर जो एशिया का हिस्सा है इक्वेटर के उत्तर के हिस्सा में है। यांगसे, क्यांग और जियांग इज इट्स लॉन्गेस्ट रिवर। एशिया में सबसे बड़ी नदी जो यांगसे, क्यांग और इसका दूसरा नाम जियांग भी है, जो सबसे बड़ी नदी कहलाती है। इट फ्लोज थ्रू चाइना, और ये चाइना से होकर गुजरती है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जो दूसरा तो महाद्वीप है जो बड़ा है विश्व का, कवरिंग अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड, जो कि पृथ्वी का 1/5वां हिस्सा कवर करता है सतह का। द कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन। ये जो द्वीप है ये चारों तरफ अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है, पश्चिम में इन द वेस्ट एंड इन द इंडियन ओशन इन द ईस्ट, और हिंद महासागर से ईस्ट में। अफ्रीका इज जॉइंट टू एशिया बाय इस्थमस ऑफ सुएज। अफ्रीका जो है एशिया के साथ उसका जुड़ाव जुड़ता है और किसी इस्थमस ऑफ सुएज की वजह से। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज वास्ट प्लेटो। ज़्यादातर अफ्रीका में विशालकाय प्लेटो हैं विद द एटलस माउंटेन, और साथ ही साथ इसका एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, एंड द केप रेंजेस इन द साउथ, और केप रेंजेस जो है श्रृंखला जो है साउथ में है, दक्षिण हिस्से में। इट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट। इसके पास विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी है, द सहारा डिजर्ट। कालाहारी एंड नाभिब आर द अदर डिजर्ट इन अफ्रीका। और ये दो मतलब सहारा डिजर्ट तो सबसे गर्म रेगिस्तान कहलाता है, कालाहारी नाभिब जो है बाकी दूसरे रेगिस्तान है अफ्रीका में। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यूरोप जो है मतलब छठा जो है महाद्वीप का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कवरिंग अबाउट 1/15 ऑफ द अर्थ लैंड, जो कवर करता है 1/15 हिस्सा पृथ्वी के सतह का। यूरोप फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस लैंड मास। यूरोप जो है कॉन्टिन्यूस लैंड मास बनाता है विद एशिया से, एंड सो टुगेदर दे आर कॉल्ड यूरेशिया। इसलिए एक साथ वो यूरेशिया भी कहलाता है। इट इज बाउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन। इसका एक हिस्सा तरफ जो है घिराव आर्कटिक ओशन करता है उत्तर में, तो अटलांटिक ओशन पश्चिम में, मेडिटेरियन सी जो है और ब्लैक सी जो है साउथ में, दक्षिण में। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। रिवर मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट। रिवर मिसिसिपी जो है सबसे लंबी नदी है द्वीप की। दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन। ये जो कॉन्टिनेंट है सराउंडेड घिरा हुआ है उत्तर में आर्कटिक ओशन से, ऑन द ईस्ट की तरफ द बाय अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, और पैसिफिक ओशन वेस्ट में पश्चिम। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वर वंस ज्वाइंड बाय द पनामा इस्थमस। नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है जुड़ाव है पनामा इस्थमस से। एंड इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। इस्थमस होता है क्या? एक छोटा पतला जमीन होता है दैट जॉइंस 2 लार्ज लैंड, जो बड़े से द्वीप को जोड़ता है, सेपरेट्स 2 वाटर बॉडीज, और जो जिसके बीच में 2 वाटर बॉडीज होती हैं, 2 द्वीप के बीच में वाटर बॉडीज होती हैं, उसके बीच में एक छोटा सा लैंडमास का हिस्सा होता है जो दोनों द्वीप को जोड़ता है। When the Panama Canal cut through the isthmus, जब पनामा की कैनाल इसमें से कटती है, they were separated into 2 continents, तब वो 2 द्वीपों में उसको बांट देती है। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका जो है विश्व का 4था लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज सराउंडेड बाय द कैरेबियन सी। इसके चारों तरफ कैरेबियन सी है, उत्तर में अटलांटिक ओशन ईस्ट में, पैसिफिक ओशन वेस्ट में, एंड अंटार्कटिक ओशन साउथ में। द वर्ल्ड लार्जेस्ट अनब्रोकन माउंटेन चेन। विश्व की सबसे बड़ी बिना टूटी हुई पर्वत की जो श्रृंखला है एंडिस, जो एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली है, अलॉन्ग इट्स वेस्ट कोस्ट, और उसके पश्चिम तट तक। इस साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज केप हॉर्न। इसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम लोग केप हॉर्न भी कहते हैं। द अमेज़न रिवर फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अमेज़न नदी जो है उत्तरी भाग में द्वीप पर मतलब कि फ्लो करती बहती थ्रू द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन
फॉरेस्ट जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा बरसाती जंगल का क्षेत्र आता है। द सेल्वास, जिसको सेल्वास विच इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व का लंग्स कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। दैट इज ऑल्सो कंट्री, जो कि एक देश भी है। इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये 6ठा सबसे बड़ा कंट्री है विश्व का। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन, इसके चारों तरफ ओशन से सीज हैं। एंड इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड, और इसे द्वीपों का मतलब कि छोटे द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज मार्क्ड बाय लो रिलीफ एंड एरिडिटी, ऑस्ट्रेलिया द मेजर रिवर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर मरे डार्लिंग, जो मुख्य नदी है इस द्वीप की वो है मरे डार्लिंग, फ्लिंडर्स एंड द स्वान। द ग्रेट बैरियर रीफ, जो महान बैरियर रीफ है, इज ए यूनिक फीचर फाउंड अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो उत्तरी पूर्वी जो तट है ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पर इसकी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ कोरस, जो कोरस से भरी हुई है। अंटार्कटिका, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ सेंटर्ड रफली अराउंड द साउथ पोल, जो कि साउथ पोल पर है ये। ड्यू टू द थिक आइस, बहुत भारी बर्फ का जो है मतलब कवर होने के कारण से, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइट, इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका इज रफली सर्कुलर इन शेप, ये सर्कुलर शेप में है। एंड एक्सटेंडेड बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल, और ये कहाँ तक फैला है, अंटार्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक, अंटार्कटिका जो है पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। द कंटिन्यूस वाटर बॉडी सराउंडिंग अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉल्ड द साउदर्न ओशन, जो लगातार वाटर बॉडी जलाशय जो पानी का अंटार्कटिका को घेरा, उसे हम लोग दक्षिण महासागर भी कहते हैं। द मेनलैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1820, इसका जो मुख्य लैंड है इस द्वीप का सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1820 में। द अंटार्कटिक ट्रीटी साइंड इन 1959, अंटार्कटिक संधि साइन हुआ था 1959 में। परमिट द यूज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओनली फॉर पीसफुल पर्पज, कि इस कॉन्टिनेंट का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्वक मकसद के लिए किया जाएगा। हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विथ ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे भारी विशाल जलाशय पानी का है। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस लिक्विड वाटर, 3/4 पृथ्वी का सतह जो है लिक्विड पानी का है। वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन अबेंडेंस, पानी जो है भारी मात्रा में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, बर्फ के तौर पे पोलर रीजन में, और द प्लैनेट इस ग्रह के, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और पानी के भाप के तौर पे वायु में, वायुमंडल में। द लिक्विड वाटर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्फीयर, जो पानी तरल पदार्थ में जो उसका तत्व है पृथ्वी पर, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द वर्ड हाइड्रोस्फीयर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइड्रो, फ्यूडर, जो वो शब्द हाइड्रोस्फीयर है ये विश्व के शब्द फ्यूडर से लिया गया, विच मीन्स वाटर, इसका अर्थ है पानी। आवर हाइड्रोस्फीयर ऑल्सो इंक्लूड्स द वाटर इन द ओशन, हमारे हाइड्रोस्फीयर में पानी जो कि समुद्र, महासागर, समुद्र, झील यानी लेक, पॉन्ड यानी तालाब, रिवर यानी नदी में आते हैं, इन सब को लिया गया है। द ओशन आर लार्ज वाटर बॉडीज, महासागर जो विशालकाय पानी के जलाशय हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन वाटर इज अबाउट 3800, जो आमतौर पर सामान्यतः गहराई है महासागरों की वो 3800 मीटर है। बिलो द मीन सी लेवल, समुद्री की सतह से, ऊपरी सतह से लेकर नीचे तक। while the average height of land is only about 850 मीटर, जबकि एवरेज हाइट जो है लैंड की 850 मीटर है above the mean sea level, ठीक है। There are 4 major oceans according to the size, यहाँ पे 4 मुख्य सागर हैं आकार के हिसाब से। These are the Pacific Ocean, ये पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है और आर्कटिक ओशन है। Let us know more about them. The Pacific Ocean, Pacific Ocean is the largest and deepest ocean, सबसे विशालकाय और सबसे गहरा कहलाता है सागर ये। इट फिल्स द गैप बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका, ये गैप भरता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ईस्ट में, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में। द पैसिफिक इज इनसर्कल्ड बाय कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक है वो लगातार इंसर्कल्ड है, किसके, एक बेल्ट के तौर पे, जो कि एक्टिव वॉल्केनो, जहाँ पे वहाँ पे मतलब कि जो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे एक ज्वालामुखियों की श्रृंखला जो है वहाँ पे बनी हुई है कतार से, बेल्ट के तौर पे, एक्टिव वॉल्केनोज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर, जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं।
द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशन, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, गहरा पॉइंट पैसिफिक ओशन का, इज द मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच विच इज ओवर 11,022 मीटर्स बिलो द डेप्थ ऑफ द सी, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है समुद्र के गहराई तक। अ ट्रेंच इज एन ओशन डीप, ट्रेंच ही केवल एक जो है समुद्र की गहराई वे टू प्लेसेस में, जहाँ पे दो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, एंड द हैवी वन सिंक्स इनटू द क्रस्ट, और जो सबसे भारी वाली है वो पृथ्वी के सतह के अंदर धंस चुकी है। अ न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड बिलो, और उसी के ऊपर दूसरी क्रस्ट बनी हुई है। उसी के नीचे दूसरी नई क्रस्ट भी बनी हुई है। द अटलांटिक ओशन इज एन एस शेप, अटलांटिक ओशन एस शेप में वाटर बॉडी है। इट लाइज बिटवीन अमेरिका ऑन द वेस्ट, ये पश्चिम अमेरिका और यूरोप के बीच में है, और अफ्रीका ऑन द ईस्ट, और ईस्ट में अफ्रीका के बीच में। इट इज़ कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड दो द गिब्राल्टर स्ट्रेट जहाँ पर है। द डीपेस्ट पॉइंट प्यूर्टो रिको ट्रेंच, इसका जो सबसे गहरा क्षेत्र है वो प्यूर्टो रिको ट्रेंच है अटलांटिक ओशन में। इज़ अबाउट 8,648 मीटर्स बिलो सी, समुद्री तल से 8,648 मीटर नीचे है। दिस ओशन इज़ हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक, ये ओशन जो है पैसिफिक ओशन का आधा हिस्सा है, बट डज नॉट हैव एनी वॉल्केनोस अराउंड इट्स एजेस, लेकिन यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है इसके अंदर, मतलब कोर पे, एजेस यानी कोर पे। अ सबमर्ज्ड माउंटेन चेन स्ट्रेचेस फ्रॉम बियॉन्ड आइसलैंड इन द नॉर्थ टू अंटार्कटिका इन द साउथ, एक चेन जो है पर्वतों की वो स्ट्रेच है उत्तर में अंटार्कटिका से लेके साउथ दक्षिण में, मतलब आइलैंड जो है बियॉन्ड आइलैंड इन द नॉर्थ के आइलैंड आइसलैंड से लेकर के दक्षिण के अंटार्कटिका तक। इट इज़ कॉल्ड द मिड अटलांटिक रिज, इसको मध्य अटलांटिक रिज भी कहा जाता है। द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, विश्व का तीसरा विशालकाय महासागर है। कवरिंग 1/7 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो 1/7 हिस्सा है पृथ्वी सतह का कवर किया हुआ है। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3,890 मीटर, भारतीय यानी हिंद महासागर का जो गहराई है 3,890 मीटर है। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशन, आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है ओशंस में। एंड इनसर्कल द नॉर्थ, जो घिराव किया है उत्तरी मतलब कि पोल का। इट इज सराउंडेड बाई नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, इसके चारों तरफ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया है। एंड हैज़ एन आइस कवर, और साथ ही साथ बर्फ से ढका हुआ है। इट्स मीन डेप्थ इज अबाउट 1,988 मीटर, इसकी जो आमतौर पे जो गहराई है 1,988 मीटर है। एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो एक एनवेलप तैयार है चारों तरफ पृथ्वी को घेरा हुआ है वायु में, उसे एटमॉस्फेयर वायुमंडल कहते हैं। इट इज़ कलर, इसका एक कलर नहीं है, ना इसकी महक है, ना इसका टेस्ट है। ब्लैंकेट ऑफ गैसेज दैट एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर, और कई चादर जो है गैस की उसमें बसी हुई है 1600 किलोमीटर तक है। एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की सतह से ऊपर। इट इज़ हेल्ड इन प्लेस ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ये वहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है इसको बांधे हुए हैं। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर्स इन स्मॉल क्वांटिटी। वायुमंडल जो है मिक्सचर है कई गैसेस का, जो कि नाइट्रोजन का है 78% की मौजूदगी, और ऑक्सीजन 21%, और बाकी जो गैसेज है छोटी छोटी क्वांटिटी सच एज कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन। मोस्ट ऑफ द गैसेज आर कंसनट्रेटेड इन लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ज़्यादातर जो गैसेज हैं वो कंसनट्रेट होती है लोअर लेयर्स में एटमॉस्फेयर के। डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग लेयर जो एटमॉस्फेयर का उसे पहचाना जा सकता है किस नींव पर, ऑफ द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर, सच एज गैसियस कंटेंट, जैसे गैसियस कंटेंट हुआ, बाउंड्रीज हुआ। द लेयर्स फ्रॉम ग्रुप अपवर्ड्स आर ट्रोपोस्फेयर, जो लेयर ग्रुप ग्राउंड अपवर्ड्स पर है ऊपर की तरफ उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाए। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और गैसोस्फेयर, मतलब ये सारी लेयर इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है पृथ्वी की सतह से ऊपर। आइए जाने के बारे में द ट्रोपोस्फेयर। स्टूडेंट्स की डायग्राम आप लोग बनाएंगे दोनों, ठीक है। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे निचला लेयर कहलाता है एटमॉस्फेयर का। इट एक्सटेंड्स अप टू 8 किलोमीटर अबव द पोस्ट, ये 8 किलोमीटर पोस्ट तक गया है। एंड 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर, इक्वेटर से 18 किलोमीटर ऊपर है, पोस्ट से 8 किलोमीटर ऊपर है। पर
इक्वेटर से 18 किलोमीटर तक ऊपर है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, विच आर लाइफ सस्टेनिंग गैस, जो कि जीवन को चलाने के लिए गैसेज होती हैं। इट इज़ द वार्मेस्ट लेयर बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द अर्थ। ये सबसे गर्म लेयर होती है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे करीबी सतह के करीबी लेयर है। एंड रिसीव द हीट रिफ्लेक्टेड बाई इट, और हीट का रिफ्लेक्शन ये तुरंत अपने में लेता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यहाँ पे जो तापमान है घटता जाता है जैसे जैसे हम और ऊपर चले जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकेंड लेयर विद एन एवरेज। स्ट्रेटोस्फीयर दूसरा लेयर है जिसकी एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 17 to 15 किलोमीटर, जो इस लेयर से ऊपर 70 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर है। द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस। ओजोन लेयर जो हमारी सुरक्षा करता है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, इज इन दिस लेयर, ये इसी लेयर में पाया जाता है। देयरफॉर द ओजोन लेयर इज कॉल्ड द सनस्क्रीन ऑफ द अर्थ। इसलिए ओजोन लेयर को हम लोग सनस्क्रीन कहते हैं पृथ्वी का। द मेसोस्फीयर एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर टू 80 किलोमीटर टू अबव द सी लेवल। मेसोस्फीयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर से 80 किलोमीटर ऊपर तक गया है। द मीटियोर्स गेट बर्न इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीटियोर्स जो हैं, जो मीटियोर्स वगैरह होते हैं उल्का होती हैं, वो इस लेयर में जल जाते हैं। द आयनोस्फीयर और द थर्मोस्फीयर इज अबव द मेसोस्फीयर। आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर जो है इस लेयर के ऊपर होती है मेसोस्फीयर के। द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जो विद्युत से चार्ज पार्टिकल्स हैं या आयरन है, आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, वो इस लेयर में पाए जाते हैं। ऑल द सैटेलाइट ट्रांसमिशन, जितने भी सैटेलाइट ट्रांसमिशन है, इज पॉसिबल, संभव तभी बिकॉज ऑफ दिस लेयर, इस लेयर के कारण से। द एग्जॉस्फीयर इज मेनली कंपोज। एग्जॉस्फीयर जो है आमतौर पे कंपोज होती है हाइड्रोजन और हीलियम के तौर पे। इट एक्सटेंड्स इनटू द लिमिटलेस स्पेस। इसके बाद ये लेयर जो है एग्जॉस्फीयर जो है कंपोज है, हाइड्रोजन हीलियम से भरा हुआ है, और ये जो है मेसोस्फीयर आयनोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है, और जो कि अनंत का मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं, लिमिटलेस स्पेस तक है। वेयर द अर्थ ग्रेविटी डज नॉट ऑपरेट, जहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी ऑपरेट नहीं होती। इट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपरी लेयर कहलाता है। नाउ कम टू द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सबसे जीवन को सहायक वाला जो क्षेत्र होता है, लेयर होता है, वो बायोस्फीयर होता है पृथ्वी का। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर। एक ऐसा सक्रिय जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ, ये यही जोन है जहाँ पे जीवन, लाइफ जो है यूनिक टू दिस प्लैनेट, जहाँ पे जीवन फंसा हुआ है और इस ग्रह के लिए यूनिक है। बायोस्फीयर इज कम्पोज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर में कई तरह के जीवित जीवाश्म पाए जाते हैं एंड नॉन लिविंग जीवित जीव पाए जाते हैं एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, और नॉन लिविंग चीज़ें भी जैसे लैंड, वाटर, एयर, फ्रॉम विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव, जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना प्राप्त करते हैं। ऑन लैंड और लिथोस्फीयर लाइफ इज डिपेंड ऑन द सॉइल। भूमि पर या लिथोस्फीयर पर जीवन जो निर्भर करता है सॉइल पे, कष्ट के, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और वायु जो है वायुमंडल से, एंड द हीट ऑफ द सन, और पृथ्वी और जो सूर्य से गर्मी, थ्रू इट, एंड रिवर्स, लेक्स, रेन और स्नो फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर, और नदी, झील, बरसात जो है हाइड्रोस्फीयर से। इन द ओशंस और हाइड्रोस्फीयर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द डिजॉल्वेंट न्यूट्रन। ओशन महासागरों में या हाइड्रोस्फीयर में जो जीवन है वो निर्भर करता है डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स से, जो कि लिथोस्फीयर के अंदर होती है वाटर में, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द वाटर ऑफ द ओशन से। एज ऑल एलिमेंट्स इंटरेक्ट टुगेदर, जैसे कि सभी एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वास्तव में वी कैन कॉल दिस एन इकोसिस्टम। इसको हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म, इकोसिस्टम तब तैयार होता है वेयर ऑल लिविंग थिंग्स, जहाँ सभी जीव जो हैं सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि पौधे और जानवर जो हैं, इंटरेक्ट विद ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में अट्रैक्ट होते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण के, वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं। देयर आर सेवरल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर यहाँ पे कई इकोसिस्टम है। दे में बी एज स्मॉल, जहाँ पे ये छोटे होते हैं, एज अ पडल, और एज बिग एज अ डिजर्ट, और बिग बड़े होते हैं रेगिस्तान। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये सभी निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ऑलवेज बीन एम। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हमेशा निशाना, मतलब एम, लक्ष्य जो होता है, एडमिटिंग देयर इंक्रीजिंग नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है
ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ऑलवेज बीन एम्ड, ह्यूमन की जो कार्य हैं, इंसानों जो कार्य हैं, हमेशा वो लक्ष्य में रहते हैं कि वो अपनी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा कर सकें, मीटिंग देयर इंक्रीजिंग नीड्स। टू अचीव दिस, इसको पाने के लिए ह्यूमन बीइंग ऑफन डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस, ह्यूमन जो हैं हमेशा नेचुरल ये नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट, और कई तरह के तत्वों से बायोस्फीयर के। फॉर एग्जांपल द इलीगल डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू ओशन, जैसे कि कचरा वगैरह जो है समुद्र में फेंक देते हैं, अदर वाटर बॉडीज में। द लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हर मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स ईंधन का जलाना, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। लार्ज स्केल माइनिंग और मिनरल्स, खुदाई करना बड़े पैमाने पे। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट टू प्रोवाइड लैंड, भारी मात्रा में जंगल काटना जिससे कि फसल उगा से ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सेट्रा हैव हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट, इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बायोस्फीयर पे। ऑल दिस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव लेड टू द पॉल्यूशन ऑफ एयर, ये जितने भी कार्य हैं ह्यूमन बींग्स के, ये किसका कारण बनते हैं? प्रदूषण का, वायुमंडल के, ज़मीन का और पानी का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द रिलिम्स ऑफ द अर्थ, ये ज़रूरी है कि सुरक्षा की जा सके अर्थ के रिलिम्स को फ्रॉम डिग्रेडेशन, मतलब डिग्रेडेड होने से। इंडस्ट्रियल एमिशंस पोल्यूट द एयर, इंडस्ट्रियल के धुएँ जो हैं वो वायु को खराब कर रहे, दूषित कर। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पोल्यूट वाटर, और उसके जो निकले हुए कचरे हैं, जहरीली चीज़ें, वो पानी को, बॉडीज एंड लैंड, मतलब पानी के जलाशय को और ज़मीन को भी वो पोल्यूट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मुख्य गैस है। हाउएवर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस गैस हैज़ कॉज्ड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज, इस गैस के लेवल को इंक्रीज अगर किया जाता है जिसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है बढ़ता चला जाता है। दिस नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, इसी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है कारण है इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ, ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाली बहुत ही हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। The most urgent need today is that humans should learn to limit the use of resources. आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज का इंसानों को सीखना चाहिए जो रिसोर्सेज साधन हमें उपलब्ध उसका सीमित दायरे में इस्तेमाल करें एंड कंजर्व, और उसको संरक्षित करें फॉर फ्यूचर, भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए। वी शुड सेव द प्लैनेट फ्रॉम फर्दर पोल्यूशन, हम लोग ग्रह को अपने बचा सकते हैं बाकी प्रदूषण से, एंड कीप इट सुटेबल टू लिव, और उसको रहने योग्य बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये चैप्टर ओवर हुआ। PDF और नोट्स आपको जल्दी भेजे जाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।